अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या है आप सब खैरियत होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सर इब्रार और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर AR कॉलेज। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे। शायद जब तक ये वीडियो अपलोड हो तो एक दो रोज़े गुजर चुके हों, लेकिन चलें फिर भी इंशाअल्लाह अल्लाह तमाम मुसलमानों के रोज़े आसानी से खैर आफियत से गुजार दें। तो चलें अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया था। आज हमारा चैप्टर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। अब इस चैप्टर में मैक्सिमम बात फोर्स के हवाले से ही चलेगी कि फोर्स कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, किस किस तरह काम करती है फोर्स के, और क्या क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन ही है फोर्स की। फोर्स क्या है, हमने पहले पढ़ा था कि फोर्स वो चीज़ है जो किसी की हालत को तब्दील कर दे या तब्दील करने की कोशिश करे। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टर्निंग इफेक्ट है, तो हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी बॉडी को मूव कर दे या मूव करने की कोशिश करे। फॉर एग्जांपल हमने कहा एक गाड़ी खड़ी हुई थी जो तकरीबन एक कोई छोटी सी गाड़ी थी, तो उसको मूव करने के लिए, उसको आगे धक्का लगाने के लिए हमने क्या किया भाई, सिंपल दो या तीन बंदे बुलाए तो उन्होंने धक्का लगाकर उसको आगे मूव कर दिया। लेकिन फिर अब हमने देखा कि भाई एक बड़ी गाड़ी थी, वो जिसको हम ट्रक वगैरह या मजदा वगैरह खेलें, उसके लिए अब हमें क्या 8 बंदे 7 बंदे ज़्यादा बंदों की फोर्स दरकार थी। तो फोर्स डिपेंड ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा उसके लिए फिर एक्सेलरेशन की भी नीड होगी। तो भाई फोर्स क्या काम करती है, अब वही केस हम लें, अगर वही बस वाला हम केस लें तो बस वाले केस में क्या होता है कि भाई अब वो फोर्स तो लगा रहे होते हैं, अगर वही 3 बंदे लगे वो फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन वो इतनी एक्सेलरेशन उसमें हरकत पैदा नहीं हो रही। लेकिन वो बंदे तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, अब वो बॉडी उतना मूव नहीं करेगी। वो मूव नहीं कर रही तो क्या वो फोर्स नहीं लगा रही। तो इसी तरह से हमने कहा कि किसी बॉडी को मूव कर दे या मूव करने की कोशिश करे, वो फोर्स है। ये हो गई हमारी पहली बात। उसके बाद है पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस में यही बात हुई कि भाई एक गाड़ी थी खड़ी हुई थी, एक स्टॉप पर रुकी हुई है, अब उसको मूव करना है। तो हमने क्या किया भाई, हमने 4 बंदे बुलाए। वो 4 बंदे क्या करते हैं, 2 बंदे आगे की साइड से आगे खड़े हो गए, 2 बंदे बैक साइड पर खड़े हो गए। अब ये आगे वाले बंदे क्या कर रहे हैं, उसको आगे की तरफ खींच रहे हैं, और जो पीछे वाले बंदे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, पीछे से उसको आगे की तरफ ही फोर्स लगा रहे हैं। दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम कहते हैं ये पैरेलल फोर्स है। दोनों की जब भी किसी भी चीज पर, किसी भी बॉडी पर, किसी भी चीज पर फोर्स लग रही है और उनकी डायरेक्शन सेम है, एक ही तरफ वो फोर्स लगा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वो पैरेलल फोर्स, या फिर इसी के साथ चलता है लाइक पैरेलल फोर्स है। अगर दोनों की डायरेक्शन फोर्स लगाने की, दो बंदे 4 बंदे, अगर उन सब की फोर्स लगाने की डायरेक्शन सेम है, एक ही तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो वो पैरेलल फोर्स या लाइक पैरेलल फोर्स कहलाएगा। इसी के बरक्स अनलाइक पैरेलल फोर्स, अब वही थे, हमने वही गाड़ी की मिसाल ली। अब वही गाड़ी बीच में खड़ी है, 4 बंदे आए, अब ये वाले जनाब क्या कर रहे हैं, इसको बैक साइड पर धक्का दे रहे हैं। अब ये वाले 2 बंदे क्या कर रहे हैं, इसको आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये इसको इस तरफ लेकर जाना चाह रहा है, लेफ्ट की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। ये वाले 2 बंदे इसको राइट की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वो अनलाइक पैरेलल फोर्स कहलाएगा। जब दोनों बॉडी 2 पर्सन है, दोनों पर्सन की डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल फोर्स या लाइक पैरेलल फोर्स, और अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो वो अनलाइक पैरेलल फोर्स कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा आज का ये इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फोर्स या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब वेक्टर हमने क्या कहा, अब मैंने कहा ये एक लाइन है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, ये किस तरफ जा रही है। तो बच्चे बोलेंगे सर ये इस तरफ भी जा रही है या उस तरफ भी जा रही है। हमें नहीं पता कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। क्यों? जब तक उसमें डायरेक्शन ऐड ना की जाए तो हम नहीं कह सकते कि ये स्केलर है या वेक्टर है। और वेक्टर होता ही कौन सा है, जिसमें डायरेक्शन होती है। तो हमने जब इसके आगे एरो लगाया तो अब हमने इसको वेक्टर बना दिया, साथ में हमने इसको रिप्रेजेंटेशन भी बनाई कि ये बताता भी है कि किस तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है या लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ये एरो लगाना हमारा कहलाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फोर्स। एरो से हमें इसकी डायरेक्शन मालूम होती है कि ये किस तरफ जा रहा है, और दूसरा बीच में अब ये जितनी इसकी लेंथ है
इस लेंथ को काउंट करने से, इस लेंथ को मेजर करने से हमें पता चलता है इसका मैग्नीट्यूड, कि कितनी इसकी लंबाई है। इस लेंथ को हमने नापा तो हमें पता चलता है इसका मैग्नीट्यूड कि कितने 1 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है। ये लेंथ हमें बताती है इसका मैग्नीट्यूड, और ये एरो हमें इसकी बताता है डायरेक्शन, और इसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फोर्स। अब आगे ये चैप्टर चलता रहेगा इंशाल्लाह, आगे सवाल देखते हैं इसके।